हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर का जो क्वेश्चन है, जिनको शिवजी सपने में दिखाई देते हैं और वे लगभग 12 साल से शिवजी को सपने में देख रहे हैं, लेकिन वो परेशान है कि इसका क्या अर्थ है, क्यों मुझे शिवजी दिख रहे हैं, उनसे मेरा क्या कनेक्शन है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे उनका जो बातें मेरी हुई है उनके साथ, वो सारा स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मैंने स्पीड काफ़ी स्लो यहाँ पे कर दी है। तो देखिए, पहले मैं उनका जो सवाल है वो ले लेती हूँ, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि 12 साल पहले मुझे शिवजी दिखे और उन्होंने मुझे त्रिशूल दिया। देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ, अगर आप पूजा अर्चना नहीं करते हैं और फिर भी आपको भगवान दिखाई देते हैं, कोई स्पेशल आपको जैसे कि देवी हो गई या हनुमान जी हो गए या शिव जी हो गए, आपको दर्शन देते हैं सपने में, तो इसका मतलब आप सोचते हैं कि मैं तो पूजा ही नहीं करता हूँ, मैं तो इन भगवान को मानता ही नहीं हूँ, ये फिर भी मुझे क्यों दिखाई देते हैं और इसका वजह क्या होती है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको खुल के सारी बातें बताने वाली हूँ, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अब बात करते हैं क्यों आपको दिखाई देते हैं। देखिए, आपका एक जन्म तो होता नहीं है, आपके बार बार आप मनुष्य योनि में आते हैं, जन्म लेते हैं, अपने जो भी कर्म आपके पीछे जन्म के होते हैं उसी हिसाब से हम अपना जीवन काटते हैं, उसी हिसाब से हमें जीवन, मृत्यु, माँ बाप सब मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप पूजा नहीं करते और आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में आप बहुत ही बड़े भक्त रहते हैं उनके, जो आपको इष्ट देव दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे बात करूँ तो मैं शिव जी की बात करूँगी, जो कि इनको दिखाई दिए हैं। इनका नाम है खुश। तो खुशी को दिखाई दिए हैं, वो इसलिए दिखाई दिए हैं क्योंकि इस जन्म में भले ही इन्होंने शिव जी की पूजा पाठ उतनी अच्छे से ना की हो या ना वे मानते हो, लेकिन उनको अगर शिव जी दिखे हैं और वे साफ साफ दिख के उनको जो है त्रिशूल दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। देखिए, आप किसी ना किसी जन्म में शिव जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और ये उन्हीं अच्छे गुणों का आपको कह सकते हैं कि फल मिल रहा है कि शिव जी आपसे इस जन्म में भी कनेक्ट रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके भक्त को कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी आपने पुण्य कमाए हैं अपनी भक्ति के द्वारा, जो भी आपने संपर्क ईश्वर से बनाया है, वो संपर्क ईश्वर तोड़ना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं अपने भक्त के संपर्क में रहना। और त्रिशूल देने का मतलब है कि त्रिशूल शिव जी की ताकत है। देखिए, कोई भी अगर वे आपको प्यारी वस्तु अपनी दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपना प्रेम जता रहे हैं, अपनी पावर आपको दे रहे हैं कि त्रिशूल उनकी पावर है, उन्होंने आपको दी। इसका मतलब ये है कि उनका सुरक्षा कवच आपके साथ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपना जीवन अच्छे से उनकी भक्ति का भी ध्यान करें और अपने जीवन को भी बहुत अच्छे से जिए। भक्ति करने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी दुनियादारी छोड़ छाड़ के, वो अपने ऊपर होता है कि जो छोड़ना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन जो जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं होती है। हम यहाँ पे हर तरीके से अपना गृहस्थ जीवन जी के भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। और ईश्वर का त्रिशूल देने का आपको ये मतलब है कि वो आपके साथ हैं और आप पे उनकी जो शक्ति है उसका एक सुरक्षा कवच आपके पास है, जिससे कि आपको जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ ऐसा होने के बाद में जो खुशी ने देखा कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से उनको एक सपना आया जिसमें कि एक शिव जी के मंदिर का निर्माण हो रहा था। और वो उन्होंने देखा कि वो एक दोस्त के साथ गए और वहाँ पे उस मंदिर का वैसे ही निर्माण हुआ जैसे कि इन्होंने सपने में देखा था। देखिए, शिव जी ने आपको दोबारा संकेत दिया है, उन्होंने आपको प्रूफ किया है कि मैं तुम्हें सबूत दे रहा हूँ कि मैं हूँ और तुम्हें मेरे पे विश्वास करना चाहिए, तुम्हें मेरा हाथ दोबारा थामना चाहिए। वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको फिर से एक सबूत दिया और वहाँ पे जाके आपको थोड़ा विश्वास उन पे हुआ। लेकिन हुआ क्या कि आपने फिर भी उतना ध्यान उन पे नहीं दिया। ऐसे में आपको शिव जी दिखते हैं और बोलते हैं कि आप राधा मंत्र लें या राधा का जाप करें। देखिए, जो हमारे देवी देवता हैं, हर एक शक्ति का अपना एक स्वभाव है। जैसे कि जो हनुमान जी हो गए, उनका अलग स्वभाव है, शिव जी हो गए, उनका अलग स्वभाव है, देवी का अलग स्वभाव है। और उनकी तपस्या भी, उनको जो शक्ति को पाना होता है या उनको बोलते हैं साधना होता है, उसके तब भी उसी तरह से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप किसी उग्र शक्ति को अगर
साधना चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत तप लगता है, बहुत जप लगता है। लेकिन वहीं पे जैसे शिव जी हो गए, राधा रानी हो गई, इनको साधना, इनको पाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इतने भोले हैं कि इनको आप सिर्फ नाम से भी पुकारेंगे तो ये आपके साथ लग जाएंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि कान्हा जी तो आपको हर दुख से बाहर निकाल लेते हैं अगर आप उनका नाम लेते हैं, लेकिन राधा रानी वो है जो आप पे दुख आने ही नहीं देती है। तो अगर सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली हम बात करें जिसका आप सिर्फ नाम लेके ही उनको प्रसन्न कर सकते हैं, या मैं कहूँगी कि सिर्फ अगर आप राधा राधा नाम भी जपते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा वृंदावन जाते हैं तो सब बोलते हैं राधे 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 राधे। देखिए ये जितनी बार हम राधे राधे बोलते हैं, जितनी बार हम मन से उनका नाम लेते हैं, हमारे पाप उतने ही कम होते चले जाते हैं, उतने ही हमारे पाप कटते चले जाते हैं। तो ऐसा नाम है राधा रानी का। तो अगर आप राधा रानी का जाप करने के लिए बोला है तो उन्होंने सिर्फ आपको समझाया है कि अगर आप मेरी भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे भी संपर्क आप नहीं बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही आसान सी ये जो शक्ति है, मतलब बिल्कुल ही आसानी से जिस एनर्जी से हम कनेक्ट हो सकते हैं, आप राधा का नाम जपिए। वैसे ही आपने राधा राधा जपना शुरू किया तो आपको राधे रानी ने खुद ही आके मंत्र दे दिया, क्योंकि आप पर इन शक्तियों की विशेष कृपा है। जल्दी से ये इतनी जल्दी भी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन क्योंकि आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे हैं, आप बहुत बड़े स्तर के भक्त रहे होंगे जो आपके साथ ऐसे अनुभव हो रहे हैं। और मैं भी ये मानती हूँ कि मुझे भी अगर ये वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, आप जैसे भक्त की बातें सुन के आपको समझाने का मौका मिल रहा है, तो मैंने भी कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे जो मेरे माध्यम से आपको ये सब वीडियो मैं बना रही हूँ। पता नहीं कितने लोगों में विश्वास जगेगा इस वीडियो को सुन के कि हाँ, ईश्वर की भक्ति करना कितना सही है और ईश्वर हमारे साथ हर जन्म तक जुड़े रहते हैं। तो भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो इस जीवन के पार है। सिर्फ आप अगर स्कूली पढ़ाई करते हैं, किताबी पढ़ाई करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, वो आपका सब इसी जन्म में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो भक्ति का जो मार्ग है ना, वो इस जन्म से भी अगले जन्म, उससे अगले जन्म, मुक्ति के मार्ग तक आपको ले जाता है। तो ऐसा मार्ग है। तो राधा रानी ने जब आपको मंत्र दिया, आपने उस मंत्र का जाप किया, लेकिन आपको उस मंत्र का जाप छोड़ना नहीं चाहिए था। देखिए मंत्र होते क्या है, पहले आपको ये समझना चाहिए। देखिए मंत्र कोई ऐसा नहीं होता कि किसी ने खुद से बनाया होता है, नहीं। वे मंत्र हमको भगवान के द्वारा मिलते हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा मिलते हैं। भगवान ने ऋषि मुनियों को दिए, ऋषि मुनियों ने फिर आगे अपने भक्तों को, फिर आगे अपने भक्तों को। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हम किसी गुरु मानते हैं तो वो हमें एक गुरु मंत्र देते हैं, उसको हम गुरु मंत्र बोलते हैं। तो ये मंत्र भी गुरु खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि उनको भी किसी ने दिया होता है। ये हमारे सनातन धर्म में मंत्र जो है चलते आ रहे हैं। तो इनकी जो महिमा होती है, जो इनकी एनर्जी होती है, बहुत विशेष होती है। और आपको तो राधा रानी ने खुद ही मंत्र दिया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आपको बिल्कुल भी इस मंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको जाप करते रहना चाहिए था, जिससे कि आप जो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आपको अपने पास सुरक्षा कवच बनाना था, इन एनर्जियों को आपके साथ रहना था और आपसे उनको कनेक्ट होना था, तो ये मंत्र का जाप ही काफ़ी था। लेकिन चलिए आपने इनको फिर छोड़ दिया है। उसके बाद में आपको शिव जी दिखते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, या ये काम नहीं होगा और वो काम आपका नहीं बनता है। देखिए इसका मतलब है कि शिव जी ने बहुत कोशिश की आपसे संपर्क करने की। बहुत ही आप एक शुद्ध आत्मा है, आप बहुत पवित्र आत्मा है, जो कि भगवान आपसे इस तरह कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन आप इस जन्म में आके कहीं ना कहीं खो गए हैं, जो कि उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अपना एक कदम पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसे में वो गुस्सा भी हो जाते हैं कि भाई मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहता हूँ और तुम मुझसे कनेक्ट होना नहीं चाहते। ऐसा भी क्या है कि तुम इतने बड़े भक्त हो के इस जीवन में इतना लीन हो रहे हो कि मुझे भूल रहे हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी खुशी कि आपको ध्यान देना चाहिए। अगर भगवान खुद आपका हाथ पकड़ना चाहता है तो आपको पीछे हाथ नहीं हटाना चाहिए, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा दिन पूजा करें, लेकिन सुबह को आप इतना कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। जो राधा रानी ने आपको मंत्र दिया है, आप पे तुलसी की एक माला ले लीजिए, जिससे आप दिन में एक बार जाप कर लीजिए। और पूजा का जब भी आप जाप करेंगे, जब भी आप जाप करें, हमेशा ज़मीन पे बैठ के करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लकड़ी की या कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन कभी भी बेड पे बैठ के जप ना करें। वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही आपको लग रहा है कि शिव जी अभी प्रसन्न नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत, अगर आप
कर सकते हैं। अगर आपको कर सकते हैं तो आप बिल्कुल उनके लिए व्रत कर सकते हैं। आप 16 सोमवार के व्रत रख लीजिए, बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप 16 सोमवार के व्रत कर लेते हैं और शिव जी से कुछ मांग लेते हैं तो वो 100% आपको मिलता है। अगर शिव जी नहीं देना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी रुकावट उस चीज़ में है, तो आप देखेंगे कि ये व्रत भी जल्दी से पूरे नहीं होते। आप या तो व्रत रखना भूल जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा। मेरा खुद का ये सब अनुभव है, मैं जब भी बता रही हूँ आपको। तो आप हमेशा व्रत कीजिए। अगर शिव जी आपको नहीं देना चाहते तो व्रत आपके पूरे नहीं होंगे। अगर आप ये व्रत पूरे कर लेते हैं, जो भी शिव जी से मांगते हैं वो आपको मिलेगा। भले ही आप उनसे ज्ञान मांग लीजिए, आप उनसे मांग लीजिए कि आप मुझे जो भी समझाए मैं तुरंत ही उस चीज़ को समझ जाऊँ। ठीक है, आप ये भी मांग के 16 सोमवार के व्रत कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, 16 सोमवार के व्रत बहुत आसान होते हैं। सिर्फ आप 4 बजे तक व्रत कीजिए, फलाहार भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। और आप तो जानते ही कि व्रत करना हमारी बॉडी के लिए भी कितना अच्छा है, कितना आपके शरीर पे उस चीज़ को हमको हफ्ते में 1 दिन का फास्ट वैसे भी रखना चाहिए। तो अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। आपसे शिव जी प्रसन्न भी हो जाएंगे और आपके सारे काम भी बन जाएंगे। और आपका जन्म जिस उद्देश्य से भगवान ने किया है, जो भी वो आपसे कराना चाहते हैं, आपको खुद ब खुद हर एक चीज़ आगे आगे जानकारी मिलती चली जाएगी। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना चाहता हूँ कि क्यों मुझे ऐसे दर्शन आ रहे हैं, क्यों मुझे क्या करना चाहिए, तो आप ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सुबह का समय जो होता है, आप उसमें ध्यान लगाइए। और ध्यान लगाते हुए आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है ध्यान की, जब आप करना शुरू करते हैं एकदम से ध्यान नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि आपका ध्यान लगना शुरू हो गया और आपके बॉडी के लेवल पे उस चीज़ का जो होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो ज्ञान है वो खुद ही जागृत होना शुरू हो गया है। आप खुद ही समझने लगेंगे। आप जो शिव जी आएंगे, वे आपको कुछ बताएंगे तो आप उनकी बातों का अर्थ समझने लगेंगे और वहीं पे शिव जी भी आपसे आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है और आपसे कुछ करवाना चाहती है, लेकिन आप बार बार उस चीज़ को बिसरा रहे हैं, बार बार उस चीज़ को पीछे धकेल रहे हैं, तो देखिए उस चीज़ का रिजल्ट यही होता है कि वो आपसे एंड में आके यही कहेंगे कि भाई हम भी तुम्हारा काम नहीं कर सकते, जो तुम्हें करना है फिर आप करते रहिए। आई होप आपको सभी आंसर अच्छे से मिल गए होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोबारा बता सकते हैं। और इससे अलग आपको कोई सपना आता है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जैसी लीला खुशी के साथ हुई है, ऐसी लीलाएं आप सबके साथ भी हो सकती हैं। लेकिन 24 घंटे में से अगर आप 15 मिनट भी भगवान के लिए निकालते हैं, इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए निकालते हैं, तो आपका ये जीवन तो अच्छा होता ही है, साथ में आपका अगला जीवन भी सिक्योर हो जाता है, जो कि आपको ऐसे ही फिर दर्शन देते हैं भगवान जी और आपके ऊपर सुरक्षा कवच बना के रखते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को तो हिट ज़रूर करें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। और वीडियो को हर एक भक्तों के साथ शेयर करें जो भी पूजा अर्चना करते हैं और जो भी परेशान है कि हमें भगवान दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम पूजा भी करते हैं तो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो जल्दी वीडियो आएगी, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये चैनल है आपके लिए, तो आपको शेयर